दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में और यहाँ पे पेपर लीक जैसे तमाम मुद्दों पर प्रोटेस्ट चल रहा है। और आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि इन लोगों की मांगे क्या हैं और क्या इनकी मांगे पूरी होंगी। आपका नाम? जी, मेरा नाम है रविकांत मणि त्रिपाठी। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर से चल करके यहाँ लखनऊ में जो पेपर लीक का मुद्दा है और जो हमारे 17 स्टूडेंट्स ने जिन्होंने सुसाइड कर लिया, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी इस भ्रष्ट एजुकेशनल सिस्टम के चलते, उसके अगेंस्ट मैं जो है अपना विरोध दर्ज करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो अपने पद से तत्काल नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जो ये पेपर लीक हुए, जो ये सर्वर बैठ जा रहा है, इन सब मुद्दों को लेकर के उनको तत्काल जो है नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी और अपनी अकाउंटेबिलिटी को उनको अगर फिक्स करना है तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है, इस प्रोटेस्ट से इस्तीफा दे देंगे? इस प्रोटेस्ट से एक जबरदस्त सोशल मैसेज सत्ता के गलियारों में जरूर जाएगा और उनको इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि जेनजी जो है अगर उसको कोई हल्के में लेने का सोच रहा होगा इस देश में, तो हल्के में न ले। हम 30% है, इस आबादी के 30% है, हर चौथा व्यक्ति यहाँ पर जेनजी है। तो अगर हमको कीड़ा मकोड़ा समझा जाएगा, अगर हमको गंदी नाली का कीड़ा कोई समझ रहा होगा, तो बहुत बड़े मुगालते में है और इसका जवाब जो है आने वाले इलेक्शन में यही युवा देंगे। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते हैं तो सत्ता परिवर्तन भी होगा। आपको क्या लग रहा है, जैसा प्रोटेस्ट मौजूदा सरकार में चल रहा है, क्या पिछली सरकारों में भी कभी ऐसा हुआ था? देखिए, पिछली सरकारों में भी ऐसा नहीं है, इस तरह की समस्याएं होती रही हैं, लेकिन तब की सरकारें जो है अपनी एक राजनीतिक जिम्मेदारी को समझते हुए, अपनी अकाउंटेबिलिटी को समझते हुए, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए वहां तब के समय के जो मिनिस्टर्स हुआ करते थे वो इस्तीफा दे देते थे। लेकिन अब जो सरकार है वो जो है ऐसा वो व्यवस्था उन्होंने बनाया हुआ है कि अलग अलग फ्रंट्स पे, नॉट ओनली एजुकेशन, अलग अलग फ्रंट्स पे फेलियर हो रहा है। लेकिन जो है यहाँ पर कहीं कोई इस्तीफे जैसी कहीं कोई ऐसी यहाँ पर नियम नहीं है, मतलब कोई ऐसा इनके यहाँ जो है रीति नहीं है। पहले सरकारों में था ऐसा। तो अगर इस्तीफा जैसे मान लीजिए नहीं होता है, तब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, इस्तीफा नहीं होता है तो साफ सीधी बात है, आंदोलन है। और आपको जैसा पता है, भारत में बहुत सारे आंदोलन होते रहे हैं। जेपी आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन हुआ, और हर एक आंदोलन का जो फाइनल होता है, अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हो सकता है कि हम आने वाले समय में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए, यूथ सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टी बनाए, जो कि प्रेजेंट के जो नौजवान है, क्योंकि आज का जो नौजवान है वो पढ़ा लिखा है, वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो अगर अब सत्ता जो है उन पढ़े लिखे टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड युवाओं के हाथों में जाना बहुत जरूरी हो। तो इस प्रोटेस्ट में क्या कॉकरोच जनता पार्टी भी शामिल हुई है? इस प्रोटेस्ट में कॉकरोच जनता पार्टी ने जो अलग जगाई है, उससे जो प्रभावित होकर के छात्र जो है यहाँ संगठित होकर के यहाँ तक आए। सीजेआई तो ओरिजिन है, मेन तो सीजेआई है, मेन सीजेआई है जिन्होंने छेड़ा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ देश का यूथ परेशान था, देश का यूथ परेशान था। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ये जज अपने आप को भगवान समझ रखे हैं। सीजेआई सूर्यकांत को बोल रहे हैं, उसने अपने आप को भगवान समझ रखा है। ये आजकल भी इनका माय लॉर्ड बोलना पड़ता है ये जजेस को। अगर सरकार को चाहिए, और इनकी वहाँ पे हर समर में लाखों केस वहाँ पे पेंडिंग रहेंगे, पर इनको 2 से 3 महीने की छुट्टी चाहिए जजेस को। ऐसा नहीं, अभी घूम रहे सब ये करना है इनको, अपना प्रोटेस्ट करना। अभी लंदन गए थे वहाँ पे स्पीच देने, अभी इतने केस बचे हुए हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 75 जजेस को लेकर अलॉन्ग विद जस्टिस सूर्यकांत लंदन में टहल रहे हैं, लंदन में।
आप समझ रहे हैं? आप विधायिका और जो न्यायपालिका है इसको अलग अलग स्तंभ माना गया है। अब दोनों साथ में टहल रहे हैं। स्टेट हर जगह जो है स्टेट जो है पार्टी है मुकदमों में, क्या हमारे जजेस उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे? क्या न्यायपालिका में कैसे कोई मतलब आएगा अपना हक की लड़ाई लड़ने? पता है कि वहाँ पे अगर ये मेन रूलिंग पार्टी के सपोर्ट में रहेंगे तो इनको राज्यसभा की वहाँ पे सांसदी मिल जाएगी। आदमी ये भी जान रहे हैं, इसीलिए जितना भी यहाँ पे जज है सारे को पता है जज सबसे ज्यादा करप्ट है। कुर्सी के लिए प्लान कर रहे हैं। आप भी वकील हैं क्यों सर? आप वकील हैं, ये वकील है, ये भी जानते हैं हमारे आप वकील हैं? नाम बताइए। महेंद्र कुमार। तो क्या लग रहा है, कुछ प्रभाव पड़ेगा इस प्रोटेस्ट से? बिल्कुल पड़ेगा, 100% पड़ेगा। मेनली सबसे बड़ी बात है क्योंकि अभी जितना भी वहाँ पे अभी इसका फैसला तो जाना कोर्ट ही में है ना। कोर्ट वाले जज में मेन जिसने लीक करवाया है वो मेन वहाँ पे मेन आदमी नहीं फंसेगा, एक कोई वहाँ पे छोटा मोटा आदमी फंसेगा। ये दिखाइए, बहुत अच्छी पॉइंट। मेन आदमी कभी नहीं फंसेगा, सिर्फ छोटा मोटा आदमी फंसेगा। मेन आदमी फिर जाके वहाँ पे, क्योंकि प्रयागराज में बीजेपी के कई सारे सांसद और विधायक हैं जो पेपर लीक करा करा के विधायक और सांसद हो गए। किसको अधिकारी बना रखते हैं? टीईटी परीक्षा में स्कॉलर गैंग के आरोपी सचिवालय में बना समीक्षा अधिकारी। ये देखिए ऐसे पेपर लीक होता है, ऐसे ही लोगों का अधिकारी। मेन सबसे बड़ी गलती तो यही है, आदमी नौकरी सरकारी इसीलिए चाहता है कि वो घूस ले सके। अब जब सारे घूस लेने के लिए जाएंगे नौकरी में तो वो घूस लेके अपना पेपर नहीं लीक कराएंगे तो कैसे कराएंगे? आखिर कब तक चलेगा आप लोगों का प्रोटेस्ट? ये जब तक की चलेगा जब तक एजुकेशन मिनिस्टर का रिजिग्नेशन नहीं चाहिए। सिर्फ हमें चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर को सिर्फ रिजाइन नहीं करना, उसकी सांसदी जानी चाहिए, उसको कभी चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा इतना बड़ा फेलियर है उसका चुनाव का अधिकार छीनना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, उनके इस्तीफे से आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? उससे कुछ नहीं होगा, इस्तीफे से कुछ होगा नहीं। और उससे ये एक उम्मीद जगेगी कि सर ये इंडिया वहाँ पे डेमोक्रेसी है कि अगर हम लोगों को ही नहीं पसंद आ रहा कोई नेता, क्योंकि जन आंदोलन वहाँ पे जो पूरी जनता चाहती है लीक होए, वहाँ पे रिजाइन करे। अगर वहाँ पे तब भी रिजाइन नहीं कर रहे, ये कौन सी तानाशाही है? ये लोग वहाँ पे अब वहाँ पे मदद कैसे करेंगे? सबसे ज्यादा रेपिस्ट वहाँ पे बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा, इसीलिए तो कोई धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग तो कांग्रेस पार्टी भी हर राज्यों में कर रही है। ये धर्मेंद्र प्रधान केंद्र सरकार में मंत्री बैठे हैं जिन्हें चाहते हैं इस्तीफा दे। धर्मेंद्र प्रधान को अपनी गलती मानना पड़ेगा और गलती मानकर इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा नहीं देते हैं ये बीजेपी की बहुत बड़ी भूल होगी। ये इस्तीफा ना दे रहे बीजेपी को 2027 में इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। इस्तीफा देने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? आप बताइए, एक शिक्षा मंत्री मंत्रालय क्यों होता है? मंत्री क्यों बनाया जाता है? मंत्री इसलिए बनाया जाता है इस विभाग में कौन सी कमियां है, कौन सुधार करना है, सुधार में कौन कौन सुधारने की पड़ती है। शिक्षा मंत्री चाहते हैं ये पेपर लीक नहीं हो सकता है। शिक्षा मंत्री की ये मिली भगत से पेपर लीक की षड्यंत्र बनाई जाती है। अकेले नहीं है, पूरी जो जनता वहाँ पे जितने लोग नौकरी कर रहे हैं, पूरा नौकरी ही वहाँ पे खोखली हो गई दीमक की तरह। पूरी वहाँ पे सिस्टम दीमक की तरह ये लोग खा रहे हैं क्योंकि पेपर लीक वहाँ पे एनटीए के अंदर बैठे हुए लोगों ने। अच्छा ये बताइए, इतना प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा होगा, उनको पता नहीं होगा? अरे वो जानबूझ के अंधी बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मीडिया, आपको कोई नेशनल मीडिया हाउस दिख रहा है क्या? यहाँ पे सिर्फ लोकल मीडियाज हैं। तो क्योंकि वहाँ पे सब जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे चुनाव के टाइम पे पूरी मीडिया को ऐड के पैसा तो सरकारी देगी, इसीलिए तो उस पर कुछ वो नहीं होगा। मेनली वहाँ पे सरकार अपने चुनाव के टाइम पे सबसे ज्यादा पैसा मीडिया हाउस को देती है, इसीलिए तो मीडिया उसके सामने बोल नहीं रही। आज जैसे इंडिविजुअल वहाँ पे रिपोर्टर्स, भले ही यहाँ पे कोई एक नेशनल हाउस नहीं है, आज तक नहीं है, कोई नहीं है, सिंपल से वहाँ पे छोटे मोटे यूट्यूबर्स ही हैं।